हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एमएलएम बिजनेस में सफलता आपसे 6 चीज़ों की डिमांड करती है। दोस्तों, अगर आप ये चीज़ समझ गए और जान गए कि सफलता किन चीज़ों की डिमांड करती है तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। हर एक इंसान सफल हो जाएगा। जो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों उन लोगों को बहुत ही ज़रूरी है वीडियो देखना और समझना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जितने भी साथी पहली बार वीडियो चैनल पर आए हैं, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बिजनेस से संबंधित रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी और आपको रेगुलर सफलता होती रहेगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं फटाफट टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि सफल होने की वो कौन सी 6 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सफलता डिमांड करती है। अगर हम और आप उस चीज़ को अगर कर लेते हैं तो दोस्तों सफल हर एक इंसान हो सकता है। तो जानते हैं फटाफट। नंबर 1, कड़ी मेहनत। सफलता दोस्तों आपसे डिमांड करती है कड़ी मेहनत की। तो आप अगर बिजनेस में आ चुके हैं और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। दोस्तों, एक स्टूडेंट एक नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई के लिए दिन रात दौड़ता है, भागता है, एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है, एग्ज़ाम देता है, हर एक चीज़ पूरी शिद्दत से करता है। फिर भी ज़रूरी नहीं कि उसको जॉब मिली जाए। लेकिन दोस्तों, ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको गारंटी 100% आप सफल होंगे। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो जो चीज़ें कंपनी की बताई जाती हैं, जो सिस्टम कंपनी का होता है, हर एक चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे 110% गारंटी कि आप सफल होंगे। लेकिन जॉब में 100% गारंटी नहीं है। दूसरी, सफलता आपसे बलिदान मांगती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपको बलिदान करना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी उस समय प्लानिंग कहीं है, अगर आपकी कहीं प्लान लगा हुआ है, कहीं आपका डाउनलाइन कहीं मीटिंग करा रहा है, या आपकी कहीं मीटिंग लगी है, कहीं आपकी ट्रेनिंग लगी है, तो उस समय दोस्तों आपको बलिदान देना पड़ेगा। उस समय आपको शादी, फंक्शन, पार्टी, ये सब चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ना जा कर के आपको मीटिंग और प्रोग्राम इवेंट्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों के लिए आपको कुछ चीज़ों का बलिदान करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो दो में से एक ही चीज़ आपको मिलेगी, या फिर सफलता ले लीजिए या फिर आप पार्टी में एंजॉय कर लीजिए, दो में से एक चीज़। तो दोस्तों, अगर 3 से 5 साल अगर आपने इन चीज़ों का अगर त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, तो ज़िंदगी भर खूब शादी पार्टी आराम से एंजॉय करिए जाके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको कुछ दिनों के लिए बलिदान करना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको बलिदान करना पड़ेगा। अपनी कुछ चीज़ों के लिए अपनी इच्छाएं बलिदान कर दीजिए, फालतू की। सिर्फ और सिर्फ अपने काम के प्रति फोकस करिए। तीसरा, आपको सफलता मांगती है संघर्ष। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत के पास साथ साथ आपको बलिदान के साथ साथ आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपका मन करेगा चलो इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा आपका मन करेगा छोड़ो हटाओ, सब बेकार की चीज़ें हैं, कहाँ मैं फंस गया। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार सब लोग सही बताते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा इतना समय बर्बाद हो गया। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार सच में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसा लोग कहते हैं सब बनी बनाई बातें होती हैं, हम फंस गए हैं, सब बेकार होता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप इन चीज़ों को फेस कर लेते हैं, उसके बाद जिस दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा ना दोस्त, हमेशा अप ही होगा, हमेशा अप ही होता जाएगा। क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अगर आपको ये संघर्ष नहीं मिलेगा तो आप जब सक्सेसफुल होंगे तो आप स्टोरी कौन सी बनाएंगे, लोग क्या सुनाएंगे। अगर आपकी कोई स्टोरी ही नहीं बनेगी तो लोग आपको क्यों सुनना पसंद करेंगे, लोग आपको सेमिनार में क्यों बुलाएंगे, लोग आपको क्यों अपने इवेंट में आपको इनवाइट करेंगे अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए। अगर आप संघर्ष नहीं किए होंगे तो दोस्तों आपको कोई इनवाइट नहीं करेगा अपने प्रोग्राम में। वो क्यों इनवाइट करेगा? क्योंकि दोस्तों हर एक इंसान उसी शख्स को इनवाइट करता अपने प्रोग्राम में अपनी टीम को मोटिवेट कराने के लिए, जो बहुत सारी तकलीफ़ों से निकल करके संघर्ष को झेलते हुए वो सफल हुआ हो।
तो उसके उदाहरण देने के लिए अपने टीम में लोग बुलाते हैं लीडरों को जो सक्सेसफुल हो चुके हैं कि सर आएंगे, हमारे टीम मोटिवेट होगी, क्योंकि सर का संघर्ष इतना था। जब सर सफल हो सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं सफल हो सकते। लोग इस संघर्ष से भरी जिंदगी के बावजूद भी हो सकते, इसलिए लोग आपको इनवाइट करेंगे। तो दोस्तों, संघर्ष आपको जिंदगी में करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सफलता मिलती है। दुख के बाद ही सुख का मजा आता है। 3 चीजें हो गई, हम आगे देखते हैं। नंबर 4, आपको किस चीज़ों को सफलता डिमांड करती है, वो है विश्वास। आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे विश्वास कैसे? जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है और पिताजी उनको हवा में उछालते हैं और बच्चा हंसता है। बच्चा ये नहीं सोचता है कि हम गिर जाएंगे, हमारा क्या होगा, वो हंसता है, उसको अच्छा लगता है। इतना विश्वास है कि हमारे पिताजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, उतना ही विश्वास आपको अपने अपलाइन, अपनी कंपनी और अपने सिस्टम पे करना पड़ेगा। आपको उतना ही भरोसा, उतना ही विश्वास सबसे पहले अपने आप पे, दूसरा अपने अपलाइन पे, तीसरा अपने कंपनी के सिस्टम पे और कंपनी पे। तो दोस्तों, अगर आप भरोसा करते हैं तो दोस्तों सफलता आपको 110% मिलेगी। आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपका भरोसा नहीं है अपने आप पे, अपने कंपनी पे, अपने अपलाइन पे, तो दोस्तों आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो आपको भरोसा करना पड़ेगा अगर आप सफल होना चाहते हैं, और सफलता आपसे ये डिमांड करती है। अगर आप ये चीज़ देते हैं तो आपको 110% सफलता मिलेगी। जो चीज़ आप देते हैं वो चीज़ आपको रिटर्न ऑटोमेटिक मिलनी है। अगर सफलता की डिमांड यही है कि ये चीज़ अगर आप देंगे तो हम आपको रिटर्न ये चीज़ देंगे, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। नंबर 5, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ आपको धैर्य भी बना के रखना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप इंतज़ार नहीं करते हैं, तो फिर दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक महिला, एक माँ बच्चों को जन्म देने के लिए 9 महीने का इंतज़ार करती है। अगर वो सोचे कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास धैर्य नहीं है, मुझे 7 महीने में चाहिए, मुझे 6 महीने में चाहिए, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। आपको सब कुछ करने के बाद आपको धैर्य रखना पड़ेगा, कम से कम 9 महीने का, एक बच्चे का सुख प्राप्त करने के लिए, एक पिता बनने के लिए, एक माँ बनने के लिए 9 महीने का आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। और जैसे आप सोचें, आप खेत में गेहूँ बोते हैं, अब पानी भी देते हैं, आप देख रेख भी करते हैं, खाद भी डालते हैं, हर एक सब जरूरत पोषक तत्व उसके अंदर सब कुछ डालते हैं। उसके बाद जब पकने का टाइम आए तो आप इंतजार ही मत कर पाओ। नहीं, आप फसल पकने ही ना दो, पहले काटना शुरू कर दो। नहीं, मुझे पहले ही चाहिए, मुझे पहले ही चाहिए। तो क्या फसल का आप लाभ उठा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक आपकी फसल पक नहीं जाती तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरीके के कुछ लीडर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं, मेहनत भी करते हैं, त्याग भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो धैर्य नहीं बना के रख पाते हैं। करते सब कुछ हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी वो टूट जाते हैं, धैर्य नहीं कर पाते हैं। अगर वो धैर्य रख लें, अगर उनको 2 साल हो गया है तो समझ लीजिए कि आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आपने 2 साल का टाइम दिया है तो अब आपको पीछे मुड़ कर नहीं देना है। अगर आपने 1 साल का टाइम दिया है डायरेक्ट सेलिंग में, उसके बाद आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। क्योंकि आपने अगर 1 साल समय ना दिया होता, तुरंत अगर 1 महीने के अंदर डिसाइड कर लेते तो ठीक था, 2 महीने के अंदर डिसाइड कर लेते तो भी ठीक था, बहुत हद हो गया 6 महीने के अंदर डिसाइड कर लिए तब भी ठीक है। अगर आपने 1 साल का टाइम दे दिया, 2 साल का टाइम दे दिया, उसके बाद अगर आप पीछे मुड़ते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। धैर्य बना के रखिए, सिस्टम पे काम करिए, सफलता 100% आपको मिलनी ही मिलनी है। और लास्ट में आता है जुनून। जुनून सफलता जो डिमांड करती है वो जुनून का भी। सब कुछ होने के बावजूद भी आपको जुनून आपके अंदर होना चाहिए कुछ चीज़ों को पाने का। अगर आपके अंदर जुनून ही नहीं कुछ करने का, कुछ पाने का, तो दोस्तों तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। एक जुनून इंसान से वो काम करवाता है जो इंसान कर नहीं सकता। एक जुनून ही एक ऐसा चीज़ है जो इंसान खुद नहीं कर सकता, वो जुनून करा देता है। अगर आप किसी व्यक्ति से कहें अरे यार, तुम ये कुर्सी उठा के वहाँ नहीं रख सकते, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये कुर्सी उठा के वहाँ तक कर नहीं सकते, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है उठाने की, तो इंसान क्या करता है? उसके अंदर आता है जुनून,
वो ना चाहते हुए भी कुर्सी उठा के वहाँ रख देता है। तो सेम अगर जुनून आपके अंदर है तो आपको सफलता मिलनी तय है। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो सफलता आपको मिलते मिलते दूर चली जाएगी। आप अपने अंदर जुनून बना के रखिए, सफलता तो मिलनी 110% है, क्योंकि सफलता जुनून मांगती है। आपको कुछ आए या ना आए, लेकिन आपके अंदर अगर जुनून है तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। आप पढ़े लिखे हैं नहीं, मैटर नहीं करता। आपको कुछ बोलना आता है नहीं आता है, मैटर नहीं करता, लेकिन काम करने का अगर जुनून है आपके अंदर तो सफलता बहुत सारी मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। मोहम्मद मोइन खान, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। मोहम्मद मोइन खान बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा लगाता है, मोबाइल में नंबर भी सेव करना नहीं आता है, लेकिन आज बंदा डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से BMW चलता है और 8 लाख महीने कमाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कंपनियों में, जिनको आता जाता कुछ नहीं है, पढ़े लिखे कुछ नहीं है, लेकिन आज वो सक्सेसफुल इंसान है। बस उनका जुनून ही है जो उन्होंने सफल बनाया। तो दोस्तों, हम और आप, पूरी टीम, जितने भी साथी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप सब कुछ करते हैं और जुनून आपके अंदर नहीं है तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये 6 चीज़ें हैं जिन्हें सफलता डिमांड करती है। अगर आप इन 6 चीज़ों को पूरा करते हैं, सफलता आपको 110% मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने पूरे ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी पूरी टीम इस वीडियो को देख सके, समझ सके। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।